Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if triangle ABC is an equilateral triangle such that AD perpendicular BC then AD square is equal to, now let's see the options. Option A 3 by 2 DC square, option B 2 DC square, option C 3 CD square and option D 4 DC square। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो कुछ इस तरह से है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। तो हमें एडी स्क्वायर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल all sides are equal, all sides are equal, are equal। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सभी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो लेट सपोज ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट सपोज इसे हम ए मानते हैं, इसे बी और ये सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए डी जो है, मीन्स ये जो पॉइंट डी है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि हमें यह गिवन है क्वेश्चन में कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा ए सी के। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, हमारे पास अगर हम देखें कि बी डी जो है हमारे पास वो क्या होगा, तो बी डी क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ बी सी होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा। बट यहाँ पर हम जानते हैं कि बी सी जो है वो क्या है हमारा ए बी और ए सी के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी डी हमारा हाफ ऑफ ए बी या फिर हाफ ऑफ ए सी के भी इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें बच्चों हमारे पास, तो हम अगर यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर बच्चों अगर हम ट्रायंगल ए बी डी लें, ट्रायंगल ए डी भी ले लें, या तो ये क्या है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है बच्चों यहाँ पर, ए डी स्क्वायर, और बेस स्क्वायर क्या है यहाँ पर, बी डी स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर जो होगा, हम इसमें से अगर माइनस कर दें बी डी स्क्वायर, यहाँ पर बी डी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ए डी स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस, अब बी डी जो है बच्चों हमारा वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा बच्चों हमारे पास 3, ये आ जाएगा बच्चों 4 ए बी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया है बच्चों, यहाँ पर हमने 4 इसलिए लिया है बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होगा यहाँ पर, और ये माइनस ए बी स्क्वायर बाय 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ए बी स्क्वायर, 3/4 ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है ए सी के, बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पर हमारे पास बी डी जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ए सी के। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो ए बी है, जो बच्चों ए बी है यहाँ पर हमारे पास, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ बी डी के। और हम जानते हैं कि बी डी यहाँ पर इक्वल होगा हमारा डी सी के, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा पॉइंट डी है ये बी सी पर, ये बी डी और डी सी को दो इक्वल, या फिर हम कहें कि बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर कि बी डी और डी सी इक्वल हैं। तो अगर बच्चों हम इस रिलेशन को लें दैट बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा बी डी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है तो हमारा डी सी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा।
कि हमारा डी सी भी क्या होगा, हाफ ऑफ, या फिर हम कहें कि जो हमारा सी डी है, सी डी या डी सी जो है हमारा, ये हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। सी डी या डी सी हमारा हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा, यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी के। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी आएगा ट्वाइस ऑफ सी डी। अब यहाँ से बच्चों ये ए बी जो है हमारा, इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए बी की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, ट्वाइस ऑफ सी डी और ये स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों 3/4 इंटू 4 सी डी स्क्वायर। तो बच्चों 4 से 4 कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी डी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, that AD square is equal to 3CD square. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.